से जब मूलाचार ग्रंथ जी का स्वाध्याय कर रहा था, बहुत सारी गाथाएं एक एक करके श्रमणों के जीवन को कैसे विकासशील और विकसित किया जाता है, उसके लिए आचार्य वटकेर भगवंत ने कही। उसमें एक गाथा बार बार मन को छूती रही। जब शिष्य पूरा प्रवीण हो जाता है, अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है, गुरु उसको शिक्षा दीक्षा इत्यादि देने के पश्चात सारी चीज़ों को समझा करके जब वह अपने गुरुवर से सब कुछ ले चुका होता है, तो गुरु की आज्ञा लेकर के वो अन्यत्र भी अपने ज्ञान के क्षयोपशम को वृद्धिगत करने के लिए, तीर्थ की वंदना करने के लिए, अपने कर्मों का क्षय करने के लिए और भी प्रकृति के और उस चीज़ को जिसके बारे में जान करके अहिंसा की उपासना कर सकें, अपने गुरु की आज्ञा लेकर के अन्य साधुओं को साथ में लेकर के विहार करता है। विहार करता है ज्ञान के क्षयोपशम के लिए, तीर्थ की वंदना के लिए, और भी अनेक शुभ निमित्त रहते हैं, पंचकालन प्रतिष्ठा इत्यादि के निमित्त से। उस समय आचार्य वट्टिकेर महाराज ने साफ साफ एक बात कही कि जब अपने गुरु को छोड़ करके दूर आप जा रहे हैं, जाते वक्त रास्ते में जो भी कुछ मिलेगा, सचित्त अचित्त या मिश्र, जो भी कुछ मिलेगा उसका स्वामी आप नहीं है, उसके स्वामी आपके गुरु हैं। सचित्त में, अचित्त में और मिश्र में। सचित्त में मान लीजिए कोई शिष्य मिल गया, कोई ऐसा भक्त मिल गया जो कहता है मुनि महाराज आपके दर्शन करके, पूजन वंदन करके ऐसा भाव आता है कि आपके चरणों में ब्रह्मचर्य लेकर के सेवा करूं, मुनि बनूं, आगे पुरुषार्थ करूं। कोई चित्त के सहित शिष्य मिल गया, उसका स्वामी वो बीच के मुनि महाराज नहीं होते। आचार्य वट्टिकेर स्वामी ने शब्दों में साफ साफ कह दिया, आपके गुरु उसके स्वामी हैं। किसी और भी कोई ब्रह्मचारिणी मिलती है, कोई मार्ग में कोई सदगृहस्थ मिलता है, उन सबका स्वामी भले वो हमसे जुड़ा है, लेकिन स्वामी हमारे गुरु हैं। कोई अचित्त वस्तुएं मिल जाती हैं, किसी ने कमंडलू दे दिया, किसी ने पिच्छिका दे दी, किसी ने माला दे दी, किसी ने शास्त्र को स्वाध्याय करने के लिए शास्त्र इत्यादि दे दिया, और भी संघ को चलाने के लिए कुछ और वस्तुएं भी दे दी। उनके लिए भी उसका स्वामी उसका गुरु है। और मिश्र भी है कि एक शिष्य के साथ शास्त्र भी मिल जाए, सचित्त के साथ अचित्त वस्तुएं भी आपके हाथ में आ जाए, उसको स्वामी भी वो जो मुनि सामने रास्ते में मार्ग में अपनी तीर्थ यात्रा के निमित्त से चला है, अपने कर्मों को काटने के लिए चला है, या फिर किसी विशेष स्वाध्याय इत्यादि के लिए किसी अन्य गुरु के पास जा रहा है, रास्ते में जो कुछ भी मिलता है उन सबका स्वामी उनके गुरु महाराज होते हैं। ये बात जब पूज्य गुरुवर हम लोगों से कह रहे थे, कहते वक्त पूज्य गुरुवर कहते हैं, देखो इस गाथा में कितना सौंदर्य है। इस गाथा का सौंदर्य क्या अद्भुत कहता है कि रास्ते में जो कुछ मिले अगर वो अपने गुरु को दे दिया जाए तो प्रकृति और परिस्थितियां कितनी सुंदर हो जाएंगी। आप सबको भी इस चीज़ से कुछ बात सीखने को है। हम लोगों ने तो बहुत कुछ सीखा। आप गृहस्थ के में भी, आप जब छोटे बच्चे होते हैं, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, थोड़े और बड़े बच्चे होते हैं 35 साल के, 40 साल के, 50 साल के, 55 साल के, उनसे भी बड़े बच्चे होते हैं 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के, जिनके ऊपर उनके पिता का साया है, जिनके ऊपर जिनकी माँ का साया है। परिवार में तो वही आपसे गुरु हैं, बड़े हैं और गरिष्ठ हैं। रास्ते में मिलने वाली हर चीज़ के स्वामी
अगर आप ना बन करके उनको बना दें तो आप देखिए कि आपको जीवन जीने में कितनी सहजता महसूस होगी। हमको रास्ते में किसी काम को करते वक्त किसी विशेष प्रकार का दुख मिला। मैं तो अपने काम से निकला था, लेकिन रास्ते में दुख मिला। अब वो दुख अपने पास ना रख करके अपने पिता से कह दो। घर का सौंदर्य कैसे विकसित किया जाता है, आप इस गाथा से सीखने का प्रयास करिएगा। रास्ते में कुछ भी मिलेगा, उसका स्वामी मैं नहीं, कौन? मेरे गुरु। मेरे गुरु तो वहाँ डोंगरगढ़ में विराजमान है। और आपके परिवार में जो आप छोटे छोटे बच्चे रहते हैं या बड़े बच्चे भी रहते हैं, 65 साल का वृद्ध भी बच्चा है, क्योंकि 85 साल के बब्बा, उसके पिता भी अभी जीवित है, उसकी माँ भी है। तो 65 साल के बब्बा को कोई दिक्कत हो रही हो और उनके घर में उनके पिता जीवित हों, तो कि छोटा सा कर्तव्य बनता है, आपके जीवन काल में आपको जो कुछ भी मिले आप अपने गुरु को दे दीजिए। क्या मिले महाराज? आपको अपने जीवन काल में कोई दुख मिले, क्या करें हम? दुख गुरु को दे दीजिए। जाकर के गुरु से बोल दीजिए, महाराज हम अपना काम कर रहे थे, जीवन में ऐसा दुख आ गया। दुख बोल दिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन जब सुख मिले तो सुख भी अपने गुरु को दे दीजिए। आपका रास्ते में अपने जीवन में सरवाइव करते वक्त हमारा कुछ है ही नहीं, सुख मिले तो गुरु का है। आज किसी विशेष प्रकार का लाभ मिल गया, आप अगर किसी को अपना गुरु मानते हैं तो आप अपने गुरु को जाके बताइए, महाराज इस बार रक्षाबंधन में राखी का व्यवसाय करने की कोशिश करी, सोचा था करूं, और जब कर दिया तो करने के बाद खूब लाभ मिला। क्या मिला बता दीजिए? 1 लाख रुपए की राखी लाए थे, 5 लाख रुपए हो गए। अब दुख तो बताने के लिए गुरु के पास गाड़ी चला करके पहुंच जाते हैं, सुख बताने के लिए आप अपने गुरु के पास कितनी बार पहुंचे हैं, एक बार सोचिएगा। क्योंकि आचार्यों ने तो बोल दिया शिष्यों से कि रास्ते में जो कुछ भी मिले सब गुरु का, सुख भी गुरु का, दुख भी गुरु का, संपत्ति भी गुरु की, हानि भी गुरु की, लाभ गुरु का, विपत्ति भी गुरु की। घर के अंदर कोई विपत्ति आई, अपने को उसको स्वामी मानते क्यों हो? तुम्हारे घर में कोई विपत्ति है, तुम उसको अपना स्वामी मानते क्यों हो? उसको अपने स्वामी अपना ना मान करके अपने गुरु को दे दो। घर के अंदर विपत्तियां हैं, हम अपने गुरु से कहने जा रहे हैं, उनने हमसे कहा था मार्ग में चलते वक्त जीवन की सुखमय यात्रा बनानी हो, कुछ भी मिले सब गुरु का। जीवन मिले गुरु का, मरण मिले वो भी गुरु का। जीवे मरने लाहा लाहे, संयोग मिले, कोई अच्छी चीज मिल जाए भाग्य से, हमारी नहीं है, हमारे गुरु की है। वियोग हो जाए, किसी इष्ट वस्तु हाथ से चली जाए, हम दुखी हो क्यों रहे हैं? हम उसके लिए चिल्ला चौट क्यों मचा रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? जाके अपने गुरु से कह देते हैं ना। क्या कह देते हैं? मुझे ये वस्तु बहुत प्रिय थी और आप मेरे गुरु हैं, ये वस्तु मुझे मेरे पास से चली गई, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब हम अपने जीवन में इस स्तर का कोई सौंदर्य उत्पन्न करें, कुछ इस स्तर का कोई पुरुषार्थ करके देखें, फिर आप देखिएगा आपको जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक संक्लेश नहीं होगा। हमको जीवन में मानसिक संक्लेश क्यों होता है? हानि को हम अपनी समझते हैं, लाभ को भी हम अपना समझते हैं, किसी भी प्रकार के संयोग को हम समझते हैं कि हमने कर दिया। वियोग में भी हम स्वयं दुखी होना की कला सीख गए हैं। ये चीज़ हमारे हाथ से जा रही, अरे जा रही है ये तो पता ही है, बस उनको बताना है जिनको पता नहीं है। जीवन में इसलिए एक बहुत धैर्यवान गुरु की तलाश होती है। वो गुरु मिलते हैं, जीवन की कई उतार चढ़ाव से वो एक विराम दे देते हैं। नदी को देखिएगा, कितने भी ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलती हो, लेकिन वो दिखती तो बिल्कुल समतल है।
ऊपर से नदी कैसी दिखती है, एक से बहाव वाली, और अंदर से क्या रहता है, उतार चढ़ाव रहता है, जिगजैग रहता है। आपको भी ऐसा लगता है कि हमको समतल जीवन जीना है, तो अपनी ऊपर खाबड़ता जितनी भी जीवन की है उसको ले जा करके अपने गुरु के चरणों में धरने का प्रयास करिए। कलाएं हैं, हम भूल गए, हमको लगता है कि हम अपने घर के मालिक हैं। जब तुमने अपने घर के खाते में महावीराय नमः लिख दिया, अपने खाते में आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्राय नमः लिख दिया, जब अपने घर के खाते में प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय लिख दिया, समय सागर जी मुनिंद्राय लिख दिया, वीर सागर जी मुनिंद्राय लिख दिया, किसी ने अपने खाते में विनम्र सागर मुनिंद्राय लिख दिया, जब तुमने खाता खोलने से पहले लिख ही दिया है कि हमारे घर में 3 स्वामी हैं, भगवान महावीर स्वामी है, आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज स्वामी है, या फिर प्रमाण सागर जी महाराज स्वामी है, या फिर सुधा सागर जी महाराज स्वामी है, या फिर विनम्र सागर या वीर सागर जी महाराज स्वामी है। जब तुमने शुरुआत ही कर ली है ना 3 नाम को लिख करके, तो फिर संकल्प करो जीवन में जो भी मिलेगा पूरे साल भर में, सुख मिले, दुख मिले, संयोग मिले, वियोग मिले, लाभ मिले, हानि मिले, जीवन मिले, मरण मिले, मैं इसका स्वामी नहीं। ऊपर क्या लिखा था, आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्राय सदा सहाय रहें, ऐसा लिख दिया था ना, लिखा है आपने। दीपावली में जब खाता बही बदलते हैं तो सबसे पहले यही लिखते हैं, महावीर स्वामी सदा सहाय रहें, आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्र सदा सहाय रहें, मुनिराज वीर सागर जी, विनम्र सागर जी, प्रमाण सागर जी महाराज सदा सहाय रहें। जब तुमने धैर्य पूर्वक अच्छे लड्डू खा के, अच्छे से बैठ करके, अच्छा चिंतन करके अपने गुरु का नाम अपने खाते में लिख दिया, अब लिखने के बाद भूल गए, पहला पन्ना याद ही नहीं करते, शुरुआत कैसे करी हमने अपने जीवन की, 3 लोगों की सहायता मांग ली है, तो उसकी सहायता का उपयोग करो भाई। जब कभी जीवन में दुख मिले, जब हमने लिख ही दिया है 3 लोग हमारे सहयोगी हैं, तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत करो। कहाँ से, जो अपना इष्ट गुरु है और जिसके पास हम जाने की सामर्थ्य रखते हैं। सबसे पहले हमको जीवन में कोई सुख मिलेगा तो फोन करके बताएंगे अपने गुरु को, दुख मिलेगा उसको भी संकेत भेजेंगे गुरु के पास। जो श्रावक वहाँ पर रहते हैं वो आपकी बात गुरु तक पहुँचाएंगे। क्यों? खाते में हमने लिख दिया था, जब अपने गुरु का नाम बताना तो पड़ेगा। मूलाचार में तो लिख दिया, रास्ते में जो भी मिलता उसका स्वामी उसका गुरु है। आप अगर इस बात को सीख लें कि आपको रास्ते में जो भी चीज़ मिलेगी उसके स्वामी आप नहीं हैं, आपका गुरु है, जीवन बहुत सरल हो जाता है बंदा, बहुत ज़्यादा सरल। हमने जीवन में 2 पैसे की पेन चला करके किसी को अपना गुरु का नाम तो लिखा, लेकिन अपने हृदय में किसी को अपना गुरु माना नहीं। अंदर तो हम अपने घर का स्वामी अपने आप को ही मानते हैं। जब विपत्ति आती है तब जरूर यदा कदा आपको अपना गुरु याद आता है, लेकिन सुख में कभी भी आपको आपका गुरु याद नहीं आया। घर के अंदर हमने महाराज 2 करोड़ की शादी कर रहे हैं, वक्त से पहले जाके गुरु को एक बार बता तो दो। बोलो तो महाराज बेटी का संबंध पक्का किया है, आपके आशीर्वाद से, आपकी सहायता से घर के अंदर 2 करोड़ का द्रव्य है, बेटी को दे रहे हैं, आप आशीर्वाद दो। पहले से बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा महाराज। गड़बड़ क्या हो जाएगा? हमारे गुरु हैं, अगर उनने कुछ कह दिया और हम पूर्ति नहीं कर पाए या नहीं मान पाए तो फिर क्या होगा? अभी आए थे हमारे पास कुछ लोग, महाराज बेटी का संबंध पक्का कर दिया है बहुत बड़े घर में, आपको बताने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए। हमने कहा बहुत अच्छे। हमने उनसे पूछा कि शादी कहाँ से करोगे? बोले महाराज बहुत बड़ा रिसॉर्ट है, उधर से शादी करेंगे। कितना खर्चा करोगे? महाराज 20 लाख। 2 करोड़ महाराज। हमने कहा बहुत अच्छी बात,
अपनी बेटी को 2 करोड़ दो, लेकिन बस इतना कहना चाहते हैं, हम जहाँ से चाहते हैं वहाँ से शादी कर लो। हाँ महाराज, आप जैसा बोले डेस्टिनी वेडिंग करना है महाराज। हमने कहा डेस्टिनी ही करना है, हम भी वही कह रहे हैं कि जब पता है कि हमको अपनी बच्ची की शादी में 2 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि खजुराहो से शादी करें। अरे महाराज, मन की बात कह दी आपने, हम खजुराहो ही सोच रहे थे शादी करने के लिए। बड़ी बड़ी होटलें हैं, ललित है, रमाडा है, और जो विभिन्न प्रकार की होटलें हैं, वहीं से सोच रहे थे। हमने भी उससे कहा, मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ, खजुराहो में शादी करो, डेस्टिनी वेडिंग करो, लेकिन वेडिंग करो तो शांतिनाथ भगवान के जिनालय में उपस्थित होकर के करो। हम जैन समाज के बहुत समृद्ध बड़े बड़े लोग हैं, अपने घरों में विवाह करते हैं, कोई रिसेप्शन करते हैं, शादी करते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में करते हैं। जिन होटलों में मांस भक्षी लोग आपके लिए भोजन बनाते हैं, वहाँ की कटलरी यूज़ करते हैं, जिस कटलरी में थोड़ी देर पहले किसी को बिरयानी दी गई होगी या चिकन दिया गया होगा, उसी को धो पोंछ करके आपके लिए उपस्थित करा दी जाती है। लगार भी हमारे यहाँ वर्जित है बंधुओं, समझिएगा इस बात को। लगार समझते हैं? किसी अशुद्ध द्रव्य की चम्मच है, उसको ऐसे पानी में डोब करके भी अगर इसमें डाल दी तो भी ये भोजन खराब हो जाता है। ऐसी विचारधारा वाली कौमें, जब परिवार के बड़े बड़े लोग अपने बच्चे का रिसेप्शन, अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी, अपने बच्चे या परिवार के लिए गेट टुगेदर, या फिर अपनी फैमिली को घुमाने के लिए जब जा कर के किसी नॉन वेजिटेरियन 3 स्टार 4 स्टार होटल में ठहरते हैं और वहाँ पर ठहर करके अपने द्रव्य का दुरुपयोग करते हैं, 50 लाख खर्चा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 2 दिन में 50 लाख फिर आ जाएगा। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से और बड़े बड़े गुरुओं के निर्देशन में खजुराहो तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने ऐसा विकास किया बंधुओं कि 70 कमरे की लग्जीरियस एसी धर्मशाला बनवा करके उनने तैयार कर ली। बड़ी बड़ी होटलों में जैसे कमरे मिलते हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान के चरणों में 70 से ज़्यादा कमरे अवेलेबल हैं, डोरमेट्री है, अच्छी कैटलरी है। तो क्यों ना जब हम दीपावली के बाद अपने घर में बेटियों का संबंध करें या बेटों का संबंध करें, तो इस बात की सौगंध खा कर के करें कि भैया शादी कितनी भी बड़ी करेंगे, लेकिन करेंगे डेस्टिनी। क्योंकि हमारे घर में दिखाना तो पड़ता है जलवेदारी। जब वॉल्वो बस 6 जगह से 6 वॉल्वो खड़ी हो गई, फ्लाइट से कोई उतर रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, वहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, हेलीपैड भी है, एयरपोर्ट भी है, ट्रेन का रूट भी है, वॉल्वो बस खड़ी करने की जगह भी है, डेस्टिनी वेडिंग के लिए खजुराहो है, पूरी दुनिया देखने के लिए आती है। वहाँ पे शांतिनाथ भगवान का जिनालय भी है, 70 कमरों की धर्मशाला भी है। बस अब कमी किस बात की है? कमी है हमको अपना यहाँ से मन बनाने की कि हम अपने परिवार की खुशियाँ या तो अपने गुरु के बीच में बांटेंगे या अपने प्रभु के बीच में बांटेंगे। अगर आपने ऐसा भी छोटा सा संकल्प कर लिया कि हमको कहीं पर भी रहना है, अपने परिवार की हर खुशी में हमारा गुरु शामिल होगा, हमारे परिवार की हर खुशी में हमारे गुरु शामिल ना हो पाए तो हमारा प्रभु शामिल होगा। अब गुरु तो आपकी शादी में आ नहीं सकते, आप कार्ड तो देते हैं, क्या महाराज हमारे लड़के का संबंध है, पहला कार्ड आप ही को रखने आए। ये ऊसई वाला कार्ड होता है। ऊसई वाला कैसा होता है कि हमने शुभ मान के आपको कार्ड दे दिया, लेकिन एक सीपल भी चढ़ा दिया, गलती से शादी में आ मत जाइयो, नहीं तो बाजा की तरह बैराग्य भावना भजन लगे हैं। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। ये बोलने लगेगी बाजे, तो आपने क्या किया कि भैया गुरु के सामने कार्ड तो चढ़ा के आए, लेकिन एक सीपल भी चढ़ा दिया, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तो।
मान लो कभी कल्पना करो तुम्हारे घर में दिन में शादी हो, महाराज 12 बजे 11:30 बजे आहार करके कहीं से लौटे हो, तुम्हारी बारात लग रही हो, विशेष भक्त हो तुम भगवान के, गुरु बोले हमारे भक्त की शादी है, चलो हम भी 10 मिनट बैठ जाते हैं। और अगर गलती से गुरु तुम्हारे जन्माशय में आकर के बैठ गए तो सोचो कैसी हाल होगी। सोचो कभी, कल्पना करो कि 3 मुनि महाराज हमारी शादी में आकर के बैठ गए, तो काय का उपदेश देंगे? गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद तो दे देंगे, लेकिन बोलेंगे तो यही, भैया देखो अच्छा तो अभी भी वक्त है, मोक्ष मार्ग ही अच्छा है, एकला चलने वाली गाड़ियां बहुत अच्छी होती है। महाराज कान में दूल्हे के बोलेंगे, अरे पगले कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी टाइम है, लोग तो खा के चले जाएंगे, 2-5-10 लाख बर्बाद होगा, तेरी जिंदगी बच जाएगी, तू दीक्षा ले ले। तो आप क्या बोलेंगे? महाराज शादी का कार्ड तो धरा, लेकिन शादी में आना मत। कोई बात नहीं, हम तुम्हारा शादी का कार्ड भी देख लेंगे और आएंगे भी नहीं। लेकिन हम तुमसे कहना चाहते हैं, जब तुम्हारे जीवन में खुशियों में गुरु की सहयोग या सहमति या उपस्थिति असहनीय हो, तो इतना तो संकल्प करो कि गुरु की ना सही हम प्रभु की उपस्थिति में अपनी खुशियां मनाएंगे। हमको अपने बच्चे का बर्थडे मनाना है, अच्छे से मनाओ ना, किसने मना किया? होटल में मनाने की अपेक्षा अगर हम किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के वहाँ पर मना लें तो आपत्ति क्या है? एक पंथ दो काज, बच्चे का वर्धंती महोत्सव भी मना लेंगे, सारे लोगों को तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने का मौका भी मिल जाएगा। वहीं पे अपने रसोइयों लोगों को बुलवा लो, भैया जो गुलाब जामुन तुम 3 स्टार होटल में खिलाते थे वो तुमने अगर खजुराहो में खिला दिया तो क्या गुलाब जामुन का टेस्ट बदल जाएगा? टेस्ट तो वही रहेगा, लेकिन महाराज अहंकार की ऊंची पहाड़ियों को लांघ करके नम्रता की नीची समतल जगहों में चल करके अपने जीवन के सौंदर्य को विकसित करना हम जैसे अहंकारी लोगों से आता ही कहाँ महाराज। आप बोलते हैं खजुराहो में डेस्टिनी वेडिंग कर लो, खजुराहो तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे ललित और रमाडा में। शांतिनाथ भगवान के जिलालय में कभी आप जाकर के देखिएगा, 12 एकड़ की भूमि पर इतना बड़ा विस्तृत जिनालय है और हेरिटेज है। जब आप वहाँ पे वेडिंग की शूटिंग भी करेंगे ना बंधुओं, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगे कि लोग बोलेंगे कि हाँ इतिहास में पहली और सबसे बड़ी सौंदर्यवान विवाह हुआ। उसमें एक सौभाग्य और मिलेगा, जहाँ आप अपने जब कभी ललित या रमाडा में अपने घर में शादियाँ करते हैं तब क्या करते हैं? डियर बियर एंड चीयर तो नॉर्मल बात है, बियर भी अवेलेबल है, वाइन वोदका शराब, गंदे गंदे फुगड़ वाले मजाक, गड्डियाँ, जुए, इसमें कितना पैसा बर्बाद होता है, ड्रग्स, सिगरेट स्मोकिंग। क्या ये सब चीज़ों के लिए शादियां हैं? नहीं है महाराज। हमने तो सोचा था हमारी बेटी को बहुत सारे लोग आकर के आशीर्वाद देंगे कि दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते, लेकिन हमारी बेटी के शादी के निमित्त से सैकड़ों लोग दारू पी करके चले गए, सैकड़ों लोग ड्रग्स की सिगरेट पी करके चले गए, सैकड़ों लोग हमारी बेटी को, वो बेटी जिसके लिए मंदिर में जाकर के हाथे लगवाए, जिसके लिए हम लोगों ने, बेटियों ने, माँ ने मंगलाचार किए, पिता ने पुरुषार्थ करके संपत्ति इकट्ठी करी, भगवान से प्रार्थना करी कि हमारी बेटी का बहुत अच्छे घर में विवाह हो जाए महाराज, हम गंगा नहाएं, ऐसे करके फिर आप जो बोलोगे वो करेंगे। जब उस बेटी के दाम्पत्य जीवन का पहला कदम रखा जा रहा था, जब वहाँ पर अरहंतो इंद्र महिता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा करके मारना रखा, यंत्र जी की स्थापना करी, अग्नि की आहुति दे करके आप लोगों ने वहाँ पर अपनी बेटी को साथ संबंध संकल्प कराए, और जिन लोगों को बुलाया 1 नंबर के दारू